वेलकम टू जीनियस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका जीनियस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम डेली हर एक चैप्टर की और क्या है अलग अलग टॉपिक की हम कुछ ना कुछ उसके अंदर सीखते रहते हैं। जो ये लेक्चर बनाए जाते हैं ये आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए और जो आप एग्ज़ाम देते हो स्कूल में उसके भी क्या है जो कुछ क्वेश्चन हम लोग पेपर में जो नंबर आते हैं वो भी आपको लिखने में मदद करेंगे। यानी सिंपल से कहने की बात है कि जो यहाँ बेसिक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ये आपके पेपर के लिए ही जरूरी नहीं है, आपकी क्या नॉलेज को भी इम्प्रूवमेंट करेगा। यानी कि जो आपकी नॉलेज रहेगी वो भी क्या है काफ़ी चेंज आएगा, उसके अंदर काफ़ी बदलाव आएगा। एक चैप्टर यहाँ से पढ़ने के बाद फिर अपने आप को एनालाइज करना कि क्या पहले जैसी नॉलेज में कुछ बदलाव आया है या नहीं आया है। मुझे कमेंट सेक्शन करके बताना एक बार। आइए स्टार्ट करते हैं हीट एंड टेम्परेचर यानी कि ऊष्मा और तापमान। इसका जो बेसिक था मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर में करवा दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 3। तो टेम्परेचर क्या होता है, थर्मोमीटर क्या होता है, वो मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। हॉट बॉडी क्या होती है, कोल्ड बॉडी क्या होती है, गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु क्या होती है, ठंडी वस्तु क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि ये हॉट है या कोल्ड है, ये इसके बारे में मैंने फुल कंप्लीट विद प्रैक्टिकल के साथ में मैंने करके दिखा दिया है। तो बार बार पढ़ाने से क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, बच्चों को नहीं आता। पहले जाके फर्स्ट और सेकंड पार्ट अच्छे से देखें, फिर जाके ये चीज़ें उन्हें समझ में आएगी। तो आज हमारा क्या टॉपिक है, हीट एंड टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर पढ़ रहे हैं हम। टॉपिक नंबर टेम्परेचर स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि टेम्परेचर पढ़ रहे हैं। टेम्परेचर का जो बेसिक पार्ट है वो ऑलरेडी मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। आज हम जानेंगे यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर यानी कि तापमान की इकाई क्या होती है। यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर फुल ऑफ कंसंट्रेशन अपने व्हाइट बोर्ड पर यानी कि अपने स्क्रीन पर देकर रखना ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर यानी कि तापमान की इकाई, इसका मतलब क्या है। यानी कि जैसे हमने सीखा कि कोई कोल्ड बॉडी है उसको हम कैसे मेजर करें, कैसे मापेंगे, कोई हॉट बॉडी से हम कैसे मेजर कैसे मापेंगे। तो ऐसे जो टेम्परेचर को मापने के लिए हमने क्या है कुछ यूनिट्स बनाई है यानी कि कुछ इकाई बनाई गई हैं। तो कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं वो आइए जानते हैं। तो तापमान की इकाई मतलब कि जो तापमान है उसकी कौन कौन सी इकाई है जो इस्तेमाल की जाती है। तापमान को मापने के लिए कौन कौन सी इकाई होती है, तो 3 इकाई होती है। पहला नंबर सेल्सियस, पहला नंबर क्या होगा सेल्सियस। दूसरे पे फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। थर्ड नंबर पे केल्विन यानी कि सेल्सियस। आप ऐसा करो जब मैं समझाऊं जिस वक्त, मतलब कि आप इस वीडियो को 2 पार्ट में देख करो यानी कि 2 बार देखो। 2 बार मतलब क्या कहने का मतलब है कि एक बार क्या है देखो करो, मतलब कि क्या क्या हमने सीखा है एक बार उसके लिए देखा करो। और दूसरी बात क्यों, दूसरी बार अपने नोट्स तैयार करने के लिए। अगर आप फुल ऑफ माइंड अपनी पूरी कंसंट्रेशन एक बार फोकस करोगे 20 से 25 मिनट तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर दूसरी बार देखो ताकि जो अपने नोट्स तैयार कर सको। क्यों, अगर मान लो हम एक बार देख जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद भूल जाएंगे, तो उसको बार बार रिवाइज करने के लिए हमारे पास नोट्स उपलब्ध होना चाहिए। तो मैं यहाँ ऑलरेडी नोट्स की तरह लिखवाता हूँ, एक बार समझ लो और जब दूसरी बार वीडियो को देखो तो नोट्स के फॉर्म में उसको लिखते चला करो, कॉपी में नोट्स कर लो। तो ये आपने ध्यान रखना। तो सबसे पहले यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर यानी कि तापमान की इकाई। तापमान की 3 इकाई होती है यानी कि जो टेम्परेचर कितनी यूनिट्स होती है आप बोलोगे 3 यूनिट्स होती है। यानी कि तापमान को मापने के लिए हम 3 यूनिट्स का 3 इकाई का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला जिसको हमने बोला सेल्सियस। सेल्सियस को हिंदी इंग्लिश में सेम बोलते हैं, हिंदी में सेल्सियस बोलेंगे और इंग्लिश तो ऑलरेडी सेल्सियस है। दूसरे नंबर पे फ़ारेनहाइट, FARENHEIT यानी कि फ़ारेनहाइट, हिंदी इंग्लिश सेम है, फ़ारेनहाइट को फ़ारेनहाइट बोलते हैं। और तीसरा आता हमारा केल्विन, हिंदी इंग्लिश में केल्विन को केल्विन ही बोला जाता है। तो तापमान को मापने के लिए हम 3 यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए
हमारे पास कितनी यूनिट्स हैं? आप बोलोगे हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। पहला हमारा सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट और तीसरा है केल्विन। तो फ़ारेनहाइट क्या होता है, केल्विन क्या होता है, सेल्सियस क्या होता है, इसके बारे में फुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हमने देखा जो तापमान है उसकी 3 इकाई है, ये आप लोग को समझ में आ गया है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। बात करते हैं कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, इस संसार में सबसे पहले कौन सा यूनिट आया, यानी कि सबसे पहले कौन सी इकाई आई, तापमान को मापने के लिए कौन सी इकाई आई। आप लोग को एक में बार बार वर्ड बोल रहा हूँ, मापना, यानी कि मेजर का मतलब समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, कुछ बच्चे क्या होंगे, कुछ बच्चों को आता होगा मेजर का मतलब क्या होता है। एक बार मेजर का वर्ड का मतलब देख लो, मेजर। कुछ बच्चों को मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूँ मेजर, हिंदी में बोलते हैं मापना। पहले मेजर क्या होता है? मेजर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप ये मान लो ये मार्कर है, तो मैं बोलूँगा ये मार्कर कितना लंबा है, तो मैं किससे मापूंगा, या तो मीटर से मापूंगा या सेंटीमीटर से। मैं स्केल रखूँगा, उसको माप लूँगा। ये मेरे पास मान लो कि 7 सेंटीमीटर, इसको मैंने मापा कि ये जो मार्कर है, इस मार्कर की कितनी लेंथ है, कितनी लंबाई है, उसको बोलते हैं मापने की, मेजर करना। मान लो लंबाई यानी कि लेंथ हम किसमें मापते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में। और दूरी, जैसे मान लो आप दिल्ली से जयपुर जाते हो, ठीक है, तो दिल्ली और जयपुर के बीच में दूरी क्या है, काफी दूर है। यानी मान लो दिल्ली है और आपको जाना है जयपुर, दिल्ली से लेके जयपुर, तो क्या है, दूरी बहुत है, बहुत दूर, यानी कि दिल्ली यहाँ और जयपुर क्या है, बहुत दूर है। उसको हम तो मीटर सेंटीमीटर माप नहीं सकते। क्यों? जो मीटर होता है और जो सेंटीमीटर होता है और किलोमीटर होता है, यानी कि जो लंबाई को हम 3 चीज से माप सकते हैं। अगर बहुत बड़ी दूरी है हम किलोमीटर माप, जैसे मान लो दिल्ली से जयपुर जाना है, जैसे मान लो भाई बहुत सारे लोग दिल्ली में है, मतलब कि अलग अलग राज्य से, मतलब जितने भी लोग हैं वो अलग अलग राज्य से बिलोंग करते हैं, यानी कि अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो उनके बीच मान लो कोई दिल्ली, कोई जयपुर, कोई बंगाल, कोई उड़ीसा, तो अलग अलग क्या है लोग से मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं। तो कहने क्या मतलब है, जैसे मान लो आप लोग, जो लोग दिल्ली में हैं, उनको दिल्ली से जयपुर जाना है, तो दूरी क्या बहुत ज़्यादा है, ये दिल्ली और जयपुर। तो इसको मापने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, किलोमीटर इस्तेमाल करूँगा। क्यों? अगर बहुत बड़ी दूरी है तो उसको हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। अगर हमारे पास छोटी दूरी है, यानी कि स्मॉल लंबाई, मान लो मैं बोलूँगा ये पेन, इस पेन की कितनी लेंथ है, कितनी लंबाई है, तो आप थोड़ी बोलोगे 4 किलोमीटर है, नहीं बोल सकते। क्यों? ये बहुत ही छोटा है, मार्कर क्या बहुत छोटा है, उसको मैं मेजर करूँगा या तो आप उसको मीटर या सेंटीमीटर में, तो बहुत छोटा है इसलिए मैं इसको इस्तेमाल करूँगा सेंटीमीटर। मान लो ये 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है मार्कर की। वैसे मान लो आप कोई यूनिट ना तो बड़ी है और ना ही छोटी है, ठीक है, तो आप उसको किसे मेजर कर लोगे, उसको मेजर कर लोगे मीटर में, यानी कि जो मीटर यूनिट होगा वो बीच में आ जाएगा, ना तो वो लंबा होगा, ना ही बड़ा होगा और ना ही छोटा होगा। तो मेजर का मतलब आपको समझ में आ गया हो क्या है, किसी भी चीज को मापना। जैसे आप बोलोगे, आप मान लो दुकान जाते हो, ठीक है, मदर डेयरी जाते हो, तो वहाँ बोलते हो ना दूध वाले से कि मुझे 2 लीटर दूध दे दो, आप थोड़ी बोलोगे मुझे 4 लीटर दूध दो। अगर मान लो आप जाते हो उसके पास, बोलते हो मुझे 4 दूध दे दो, तो क्या है, दुकान वाला समझ नहीं पाएगा, या तो आप बोलो 4 केजी दूध दे दो, या फिर मुझे 4 लीटर दूध दे दो। अगर मान लो आप सिंपल वर्ड इस्तेमाल करते हो 5 दे दूध, तो 5 कोई दूध नहीं होता है, उसके पे आपको यूनिट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि मुझे 5 लीटर चाहिए, 6 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए। वैसे मान लो आप लोग मार्केट जाते हो, अगर मान लो कोई सब्जी खरीदते हो, उसमें आपको लेने हैं आलू लेने हैं, ठीक है, मम्मी ने बोला जाके 5 किलो आलू ले आओ, तो मार्केट जाओगे, आप दुकान थोड़ी बोलोगे मुझे 5 आलू दे दो, तो 5 आलू नहीं, आपको 5 केजी लेना, तो आपको 5 किलो मुझे दे दो, नहीं किलोग्राम। 5 केजी मतलब क्या है, किलोग्राम, तो मुझे 5 केजी आलू दे दो। इसका मतलब क्या है कि आपने किसी भी चीज को
दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपने कुछ यूनिट्स का इस्तेमाल किया है। जैसे मान लो आप दूध लेने गए थे, आपने बोला मुझे 4 लीटर दूध दे दो, आपने क्या लीटर वर्ड एक इस्तेमाल किया है ताकि पता चल जाए। वैसे ही आप क्या है, बाजार के मार्केट गए, वहाँ पे आपने आलू लिया, तो आपने क्या 5 किलो आलू लिया, 5 kg आलू लिया, तो आपने क्या एक वर्ड लिखा, केजी लिखा। तो जो यूनिट्स हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, मिलीमीटर, ये सारे क्या हैं, यूनिट्स हैं। अलग अलग चीज़ों में मापने के लिए हम अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे जो हमारा टेम्परेचर है, इसकी भी क्या होती है, यूनिट्स होती है। यानी कि जो टेम्परेचर वर्ड है, इसको भी मापने के लिए हमें कुछ ना कुछ यूनिट्स की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, जिसको हमने किससे, या तो हम टेम्परेचर को सेल्सियस से माप सकते हैं, या हम फ़ारेनहाइट से माप सकते हैं, और या फिर हम केल्विन से माप सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यूनिट्स का मतलब होता क्या है, मेजर का मतलब होता क्या होगा। मैंने बहुत सारे एग्जांपल लेके आप लोग को समझा दिया है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आज अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर जितना होगा, यानी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। एक फटाफट बार उसको नोट कर लें, आपको मैं 2 सेकंड देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि सीखते हैं कि सेल्सियस क्या होता है, फ़ारेनहाइट क्या होता है, केल्विन क्या होता है। चलो समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेल्सियस क्या होता है, यानी कि सेल्सियस क्या होता है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर उसको अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सेल्सियस क्या होता है, सेल्सियस का दूसरा नाम क्या है, सेंटीग्रेड। हम सेल्सियस को क्या बोल सकते हैं, सेंटीग्रेड बोल सकते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सेल्सियस और सेंटीग्रेड। सेल्सियस का दूसरा नाम है सेंटीग्रेड ही बोल सकते हैं आप, या आप उसको सेल्सियस बोलो या फिर सेंटीग्रेड बोलो। तो सेल्सियस और सेंटीग्रेड ये क्या है, टेम्परेचर स्केल है। टेम्परेचर स्केल क्या होता है मैं बताऊंगा डिटेल, बस आप नोट्स करते रहो, पेशेंट रखते थोड़ा। सेल्सियस और सेंटीग्रेड इज अ टेम्परेचर स्केल। इज अ टेम्परेचर स्केल that is based on the freezing point of water is 0 डिग्री सेल्सियस। अब बताऊंगा ये क्या लिखा इसका मतलब। एंड boiling point of water is 100 degree Celsius। देखो समझो, पहले इस वीडियो को मतलब 2 बच्चे देख रहे हैं, दोनों लोग क्या, एक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो मैंने इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या मतलब लिखा है। सेल्सियस यानी कि हमने देखा है यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर में 3 यूनिट्स होती हैं, एक सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट और एक केल्विन। हिंदी इंग्लिश सेम है, यानी कि तापमान की 3 इकाई होती है, समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं कि सेल्सियस होता क्या है। एक बार कंसंट्रेट करें बोर्ड पे, सेल्सियस और सेंटीग्रेड, यानी कि सेल्सियस को हम, जो सेल्सियस है, सेल्सियस को आप लोग क्या बोल सकते हो, एक सेंटीग्रेड, उसको हम सेंटीग्रेड बोल सकते हैं। सेल्सियस को हम सेंटीग्रेड बोला जाता है, या तो आप सेल्सियस बोलो या सेंटीग्रेड बोलो। इज अ टेम्परेचर स्केल। ये क्या है, टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल क्या होता है,
टेम्परेचर स्केल एक अलग सा टॉपिक में कराने वाला हूँ, ठीक है। टेम्परेचर स्केल क्या होता है वो मैं डिटेल में बताने वाला हूँ आपको। बस यहाँ पे आप समझते जाओ जैसे जैसे आपको समझाया जा रहा है, बाकी जो वर्ड आ रहा है इसको समझाने से मतलब क्या होता है। तो सेल्सियस और सेंटीग्रेड ये क्या है, टेम्परेचर स्केल है, उसी को हम बोलते हैं। दैट इज बेस्ड ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट। आप बोलो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वो भी समझाता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या लिखा है, 0, फिर 0 दिख रहा है, ये किसका क्या मतलब है, इसका मतलब भी बताने वाला हूँ आपको। एक एक पॉइंट, एक एक चीज आप लोग क्लियर की जाएगी, कोई भी रटने वाली चीज नहीं है। एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो भी बात करेंगे। ऑफ वाटर, किसका बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का। किसका फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का। इज 100 डिग्री सेल्सियस। क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल साधारण भाषा में सेल्सियस क्या है, सेल्सियस और सेंटीग्रेड एक क्या है, टेम्परेचर स्केल है, एक तापमान का स्केल है। जो बेस है पानी के फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी कि पानी के गलांक यानी क्वथनांक, ये क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो सिंपल साधारण भाषा बोले कि रटना नहीं, इसको रटना नहीं, सिंपल सेल्सियस और सेंटीग्रेड क्या है, एक टेम्परेचर स्केल है। सिंपल क्या है, टेम्परेचर स्केल है, जो किसके ऊपर बेस है, यानी कि जो किसके ऊपर, किसको दर्शा रहा है, किसको निर्भर कर रहा है, किसके ऊपर बेस्ड है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी कि जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग मतलब क्या था, उबलना। किस पॉइंट पर, किस बिंदु पर जो हमारा पानी है वो उबल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। एंड फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि किस पॉइंट पर, किस बिंदु पर जो हमारा पानी है वो जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, उसी को हमने क्या बोला है, सेल्सियस बोला। ये डेफिनेशन आपको दिमाग में रखनी है, सिंपल रखना नहीं है। टेम्परेचर स्केल का तो वो बताने वाला हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट क्या तो बताऊंगा, 0 डिग्री सेल्सियस क्या मतलब होता है, 100 डिग्री सेल्सियस क्या मतलब होता है, और बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है। ये क्या 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 टॉपिक हैं, तो 5 टॉपिक में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सेल्सियस क्या है, नॉर्मल सेल्सियस एक सेंटीग्रेड स्केल है। सेल्सियस क्या है, सेल्सियस और सेंटीग्रेड एक क्या टेम्परेचर स्केल है, एक तापमान का स्केल है, जो किसके ऊपर बेस है, पानी के यानी कि जो हमारा वाटर है वो कब जमता है, किस पॉइंट पर जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस जमता है, और किस पॉइंट पर उबलता है, किस बिंदु पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, सिंपल साधारण भाषा। एक बार मैं उसको हिंदी में बोल देता हूँ, हिंदी वाले बच्चे नोट कर लेंगे। सेल्सियस और सेंटीग्रेड, सेल्सियस और सेंटीग्रेड दोनों सेम वर्ड हैं, यानी कि इसको हम सेल्सियस और सेंटीग्रेड बोल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश सेम है। सेल्सियस और सेंटीग्रेड क्या है, एक तापमान स्केल है जो हमें बताता है कि जो पानी है वो किस बिंदु पर जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस जमता है, और जो हमारा पानी है वो किस पॉइंट पर यानी किस बिंदु पर उबलता है, यानी कि बॉईल होता है, किस पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसको हमने बोला सेल्सियस। सिंपल सेल्सियस और सेंटीग्रेड एक क्या है, तापमान स्केल है जो हमें बताता है कि जो पानी है वो किस बिंदु पर जमता है यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, और किस बिंदु पर उबलता है यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। इसको हमने बोला सेल्सियस स्केल। तो आई होप आप लोगों को सेल्सियस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी अच्छे से, उसमें कोई रखने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं, पहले समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। हम वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसका क्या मतलब है। तो मैं इसको मिटा देता हूं।
डेफिनेशन आप लोग ने लिख ली होगी। जो टेम्परेचर स्केल है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, ये तीनों स्केल मैं एक साथ समझा दूंगा। तो आप सिर्फ मैं यहाँ एक फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर समझा रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर समझा रहा हूँ, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और 0 डिग्री और ये 100 डिग्री क्या मतलब होता है, इसको बताता हूँ। समझते हैं क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट। ये लेक्चर हीट एंड टेम्परेचर यानी उष्मा और तापमान सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो 7th में, चाहे वो 8th में, चाहे वो 9th, 10th, 11th, 12th या फिर वो किसी लेवल पे है, ये बेसिक सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं कि फ्रीजिंग मतलब क्या होता है, जमना। फ्रीजिंग मतलब क्या होता है, जमना। क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर समझते हैं। हम पानी के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, पहले समझ लो। हिंदी में बोलते हैं फ्रीजिंग को बोलते हैं जमना। समझते फ्रीजिंग का, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर जो हमारा पानी है वो क्या होता है, जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, यानी कि जमना यानी बर्फ बन जाता है। जैसे मान लो कि आपने क्या है, पानी लिया, मान लो अभी आपने गिलास में पानी लिया, पानी की जो स्टेट है वो क्या है, हमारी लिक्विड है। पानी की क्या होती है, 3 स्टेट होती है, एक तो सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है। यानी कि जो पानी है, पानी की 3 अवस्था होती है, सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव्य, गैस यानी कि हमारा वाष्प। जो हमारा वाटर है उसकी 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है। तो अभी मान लो आपने जो पानी ले रखा है, जो हम पानी पीते हैं, वो पानी की किस स्टेट होता है, पानी, वो पानी हमारा लिक्विड स्टेट होता है, यानी कि वो द्रव्य अवस्था में होता है, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट। द्रव, लिक्विड मतलब क्या होता है, द्रव, द्रव अवस्था। तो जो आप लोग या हम लोग पानी पीते हैं, वो पानी किस स्टेट में रहता है, वो लिक्विड स्टेट में रहता है, यानी कि हमारा द्रव अवस्था में रहता है। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, हम किसकी बात करें, पानी की बात करें, अलग अलग चीजों का अलग अलग क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है। यानी कि किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर जो पानी है, जो वाटर है, वो क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट इज द पॉइंट एट विच वाटर विल फ्रीज। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है, वो बिंदु होता है जिस बिंदु पर जो हमारा लिक्विड है, यानी कि जो हमारा पानी है, ठीक है, वो कैसे अवस्था में जाता है, वो ठोस अवस्था में जाता है, सॉलिड में चेंज होता है, उसको हमने बोला है फ्रीजिंग पॉइंट बोला है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, 0, इसका मतलब होता है डिग्री। इसको मैं तोड़ तोड़ लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ये क्या है, 0, इसको बोलते हैं 0, इसको बोलते हैं डिग्री, इसको बोलते हैं सेल्सियस। समझ में आ गया। 0 यानी कि 0, सेल्सियस यानी कि सेल्सियस यानी कि सेल्सियस ही बोलेंगे, और डिग्री यानी कि डिग्री को हम डिग्री ही बोलेंगे। तो क्या है, 0 डिग्री से नहीं कि किस पॉइंट पर जो पानी है वो क्या होता है, फ्रीज हो यानी कि जम जाता है। जैसे कि मान लो आपने पानी, जो पानी पीते हो, उस पानी को फ्रिज के अंदर रखोगे तो क्या हो जाएगा कि एक पॉइंट आएगा, एक बिंदु आएगा कि उस पॉइंट पर जो पानी है,
यानी कि जो लिक्विड स्टेट है वो वाटर यानी कि सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगी, यानी कि लिक्विड से वो सॉलिड में, यानी जो हमारा पानी है वो किस में चेंज हो जाएगा, आइस में यानी कि बर्फ में चेंज हो जाएगा। तो किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर जो पानी है, जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बर्फ बन जाता है, किस पॉइंट पर, आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा वाटर है वो क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, यानी कि जम जाता है। तो आप लोग को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब समझ में आ गया होगा। सिंपल साधारण भाषा में बात करें कि ऐसा पॉइंट, ऐसा बिंदु जिस पर जो पानी है यानी कि वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हमने बोला है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोला है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोला है, सिंपल साधारण भाषा में इसको हम ये बोलते हैं। तो किस बिंदु पर जो वाटर है, जो पानी है वो जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, जो हमारा लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि द्रव में बदल जाता है। आप लोग को इतनी सी बात समझ में आ गई होगी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है। एक बार फटाफट इसको नोट कर लें। आपको आपने नोट कर लिया तो समझ में आ गया होगा। और फ्रीजिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, जमना, फिर बोलते हैं उसको हिमांक बिंदु। सिंपल सेम वर्ड है, फ्रीजिंग में क्या होता है, जमना मैंने बता दिया है, उसको बोलते हैं यानी कि हिमांक बिंदु। तो जमना और हिमांक बिंदु दोनों क्या होती है, सेम चीज होती है। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपको सिंपल और साधारण भाषा में समझ में आ गया हो क्या होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं 0, इसको बोलते हैं डिग्री, और ये हमारा सेल्सियस, इसको पढ़ेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। इतनी सी बात आप लोग को समझ में आ गई। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग बोलते क्या होता है, इसका मतलब होता है उबलना। उबलना, बॉइलिंग क्या होता है, कोई चीज उबलना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज द पॉइंट एट विच वाटर स्टार्ट बॉइल, यानी कि एक बार इंग्लिश में नोट कर लें। Boiling point of water is the point at which water start boil is known as boiling point of water। यानी कि हिंदी में बोले तो उबलना, यानी कि इसको बोलते हैं क्वथनांक बोलते हैं। उबलना का और बोल सकते हैं क्वथनांक। तो क्वथनांक बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर जो पानी है वो क्या होता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं क्वथनांक बिंदु, यानी पानी का क्वथनांक बिंदु। यानी कि एक ऐसे पॉइंट पर, एक ऐसे बिंदु पर जो वाटर है वो क्या होता है, उबल जाता है। जैसे कि मान लो सिंपल सा बात, आपने क्या है, जब आप पानी रखते हो गैस के ऊपर, आपने क्या है भगोना से लिया और भगोने में आपने मान लो आधा भगोना पानी भर रखा है, उसको गैस के ऊपर रखते हो, तो आप जैसे रखोगे क्या पानी वैसे उबलता है, नहीं। कुछ देर बाद जो वाटर है वो क्या होता है, जो पानी आपने जो भगोने में पानी रख रखा है वो पानी क्या है, उबलने लगता है। आप ट्राई करना, क्या करना, आज भगोना लेना और उसको मान लो थोड़ा पानी रख देना, उसको गैस पर रख देना। थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो जो पानी वो उबलने लगेगा, यानी कि बॉईल करने स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बॉईल करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप रखते हो तो क्या उसी वक्त बॉईल होगा, नहीं, उस वक्त बॉईल नहीं होगा। क्यों, जब पानी का उस समय जो टेम्परेचर था, तापमान था कुछ और था, ठीक है। जैसी कुछ देर बाद हम देखेंगे जो पानी हमने भगोने में रखा था वो पानी क्या हो जाएगा, उबलना स्टार्ट हो जाएगा, बॉईल करना स्टार्ट हो जाएगा। तो किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर जो वाटर है, जो पानी है वो उबलना स्टार्ट हो जाता है, यानी क्वथनांक बिंदु
शुरू हो जाता है, उस पॉइंट को हमने बोला 100 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। समझ आ गई? 100 ये डिग्री और ये सेल्सियस। तो किस पॉइंट पर जो पानी है वो उबलना स्टार्ट हो जाता है? आप बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस पर। किस पॉइंट पर, किस बिंदु पर जो पानी है वो जमना स्टार्ट हो जाता है? आप बोलते हैं किस बिंदु पर जो वाटर है वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। किस बिंदु पर जो पानी है वो उबल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। फटाफट इसको नोट करें। समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे 100 डिग्री पहुंचेगा, मान लो ये 99 ऐसे 99.99999, इस पे जो वाटर है ना वो उबलना स्टार्ट नहीं होगा। 99.99 बस वो आने वाले से मान लो क्या है, जस्ट गाड़ी चलने वाली होगी, तो चलने वाली है मान लो, अभी उबलेगा नहीं पानी। अगर मान लो जो पानी है उसका टेम्परेचर 99 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, जैसे मान लो कि जो वाटर है वो 99 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, फिर भी पानी नहीं उबलेगा। क्यों? पानी किसको बोलता है? 100 डिग्री सेल्सियस को बोलता है। जैसे मान लो टेम्परेचर आ गया 99.99999, फिर भी पानी उबलेगा। जैसे 100 पहुंचेगा, जैसे पानी जो बॉईल करना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे क्या होगा, जो वाटर यानी कि जो वाटर है वो फ्रिज कब जमेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो समझ में आ गया होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है। तो 99 डिग्री सेल्सियस पर भी जो वाटर है वो क्या होगा? उबलेगा नहीं, हमेशा 100 डिग्री पर। तो आप कभी भी नोट कर सकते हो कि जैसे आप क्या है, जो पानी है वो गैस के ऊपर रखते हो तो पानी यानी कि तुरंत उबलता नहीं है, ठीक, वो कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम लेता है गर्म होने में, उसके बाद उबलता है। क्यों? जब वाटर का टेम्परेचर यानी कि जो पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस जैसे पहुंचेगा, पानी हमारा बॉयल यानी कि उबलना स्टार्ट हो जाएगा, क्वथनांक शुरू हो जाएगा। उसको हमने बोला था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जैसे आप मान लो पानी को फ्रिज के अंदर रखते हो, तो जो पानी का टेम्परेचर फ्रिज में यानी कि फ्रिज जो फ्रिज है उसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है? ठंडा होता है। जैसे आप पानी बाहर से अंदर रखते हो किसी गिलास में, तो फ्रिज का तापमान यानी कि जो वाटर का तापमान हमने जो पानी फ्रिज के अंदर रख रखा है, जैसे पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस जैसे पहुंचेगा, जो पानी है वो आइस यानी कि बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि जो पानी है वो बर्फ बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया होगा मक्खन की तरह, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर मैंने बोला था कुछ वर्ड आए थे, कौन कौन से? एक आया था 0 डिग्री सेल्सियस और एक आया था 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने बता दिया, इसको बोलेंगे 0, इसको बोलूंगा डिग्री, इसको बोलूंगा सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस है, किसका 0 डिग्री सेल्सियस है? वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस है। ये क्या 100 है यानी कि 100 है, ये क्या डिग्री, और ये सेल्सियस, तो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस क्या मतलब होता है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, आप लोग क्लियर हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी किस बिंदु पर वाटर का, पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है। अगर मान लो आपसे कोई पूछता है, हिंदी वाले सुन ले, पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? हिमांक मतलब क्या होता है? जमना, यानी कि किस बिंदु पर जो पानी है वो जम जाता है। आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस पर। क्या होता है मैंने बता दिया, यानी कि इस बिंदु पर जो पानी है, यानी कि जो पानी की अवस्था कैसी है, द्रव अवस्था है, वो किसमें चेंज जाएगी? सॉलिड, यानी कि ठोस अवस्था में बदल जाएगी। उसको मैंने बोला है हिमांक बिंदु। किसका हिमांक बिंदु? पानी का हिमांक बिंदु। बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग को बोलते हैं क्वथनांक। बॉइलिंग क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी कि पानी का क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग को बोलते हैं उबलना। और अगर शुद्ध हिंदी की बात करें, साइंस लैंग्वेज बात करें, तो बॉइलिंग को बोलते हैं क्वथनांक बोलते हैं।
यानी क्वथनांक बिंदु क्या होता है? क्वथनांक बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर जो पानी है वो उबलना स्टार्ट हो जाता है, तो उस बिंदु को बोलते हैं क्या है? क्वथनांक बिंदु। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका मतलब क्या होता है? सेल्सियस। तो सेल्सियस क्या होता है समझ में आ गया है? एक टेम्परेचर स्केल है। सेल्सियस क्या है? एक टेम्परेचर स्केल है, तापमान स्केल है, जो बताता है हमें, यानी कि इसके ऊपर बेस्ड है कि जो पानी है, जो वाटर है, किस पॉइंट पर फ्रीज होता है, किस पॉइंट पर बॉईल होता है, यानी किस बिंदु पर उबलता है और किस पॉइंट पर जमता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? यानी कि हिमांक बिंदु क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? यानी कि क्वथनांक बिंदु क्या होता है? आप लोग को समझ में आ गया। और 0 और 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है? तो आपको याद होना चाहिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप क्या है, जैसे कि मान लो आप पानी को फ्रिज के अंदर रखते हो, तो ऐसे 2-3 घंटे बाद या फिर मान लो 1 दिन के बाद आप देखते हो कि जो पानी है वो आइस यानी कि बर्फ में कन्वर्ट जाता है। क्या उसमें कोई जादू थोड़ी ना है। तो पता होना चाहिए कि जो पानी है वो बर्फ कैसे बना, ठीक है, कैसे बना, आपको कारण पता होना चाहिए। इसका कारण मैं आपको हीट और उष्मा में और बेहतर से समझाऊंगा, बेहतर से और बेहतर। और मुझे क्या करना है यहाँ पे, आप लोग को बेहतर से और बेहतर बनाना है, ठीक है। तो बेहतर से और बेहतर बनो, अपने डेली लाइफ मतलब कि डे बाय डे अपने अंदर इंप्रूवमेंट करो, सुधार करो। हमें बेहतर से और बेहतर आप लोग को बनाना है। तो जो उष्मा है इसको आप लोगों को डिटेल बिल्कुल और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। जैसे मैंने बताया कि बॉइलिंग पॉइंट मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया, फ्रीजिंग पॉइंट ये मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस क्या मतलब होता है। तो सिंपल साधारण भाषा, जब आप पानी को फ्रिज के अंदर रखते हो तो जादू है ना, थोड़ी पानी में का जादू कर दिया भाई, 2 घंटे बाद या 1 दिन के बाद वो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो क्यों हुआ? क्यों? जब पानी था उसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मतलब कि हमारे बाहर का वातावरण का तापमान कितना था, मान लो 30-40 डिग्री सेल्सियस था। जब हम पानी को फ्रिज के अंदर रखते हैं तो फ्रिज में क्या होता है, उसका तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद जो पानी का तापमान क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बर्फ में बदल जाएगा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा वो फ्रिज जाएगा। फिर वैसे क्या है, आप क्या बर्फ को फ्रिज में से बाहर रखते हो, तो आप जैसे आप बाहर रखते हो 10 मिनट आप देखते हो आपकी जो बर्फ है वो क्या हो गई, पानी बन गई। क्यों? जब आपने बर्फ को निकाला था तो उस समय तापमान कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था, और जैसे आपने क्या है बाहर रखा तो तापमान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो तुरंत नहीं पिघलता। जैसे आप मान लो बर्फ को बाहर रखते हो तो तुरंत नहीं पिघलेगा, तो कुछ टाइम लेगा। कब पिघलेगा? जब बर्फ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, वो क्या है, पिघल जाएगा। तो आप लोग मेरे कहने पर ये एक्सपेरिमेंट घर पे ट्राई करना है। क्या करना, इस जिनके घर में फ्रिज है वो तो कर सकते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे जिनके घर में फ्रिज नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल आप लोग को, ठीक है। इसके साथ तो जो हीट एंड टेम्परेचर जब उसका 5th और 6th लेक्चर में कराऊंगा, यानी कि टेम्परेचर लास्ट वाला टॉपिक होगा ना, तो उस दिन मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। तो सिंपल साधारण भाषा में हमने सीखा कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। इतनी सी बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अभी और चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने क्या है, सेल्सियस के बारे में सीखा है। अब सेल्सियस के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं वो हम जानने वाले हैं। 10 से 15 मिनट और लगेंगे, बाकी क्लियर हो जाएगा। नोट कर लेगा, आप समझ आ गया। चलो अब आज हम सिर्फ सेल्सियस के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? अगर ज्यादा कराऊंगा फ़ारेनहाइट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो सिर्फ डेली एक टॉपिक अच्छे से हम क्लियर करें।
तो सेल्सियस क्या होता है आप लोग को समझ में आ गया। और हमने बोला टेम्परेचर स्केल वर्ड आया था ना, जब आपने डेफिनेशन लिखी थी। तो जो टेम्परेचर स्केल है वो आप लोग को मैं टेम्परेचर स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, ये तीनों को मैं एक साथ करा दूंगा विद फॉर्मूला और प्लस सवाल, इसके ऊपर सवाल भी है। ठीक है, तो आप लोग पहली बार में हीट और टेम्परेचर, उष्मा और तापमान सवाल कहाँ से आ गए, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो हमने सीख लिया कि सेल्सियस क्या होता है, यानी सेंटीग्रेड स्केल क्या होता है, फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होता है। इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और क्या क्या इसके अंदर हम नोट कर सकते हैं सेल्सियस स्केल के अंदर। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जो मैं हिंदी बोलता हूँ उसको नोट करते जाया करें। अगर मैं हिंदी इंग्लिश लिख के बैठूंगा तो टाइम का ज़्यादा लाइक कंज्यूम होगा, टाइम ज़्यादा, तो टाइम हमें कम करना और डिलीवर हमें ज़्यादा लेक्चर करने टॉपिक को। सेल्सियस क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि सेल्सियस में और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। तो समझते हैं कि इन सेल्सियस स्केल यानी कि जो इंसान है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन सेल्सियस स्केल, यानी कि जो तापमान एवरेज मैंने क्या औसत लिखा है, यानी कि किसी भी मनुष्य का औसत तापमान सेल्सियस स्केल में कितना होता है। क्या बोला, हिंदी में सुन लें। किसी भी मनुष्य का, किसी भी इंसान का औसत तापमान कितना होता है सेल्सियस स्केल में बताना आपको। स्केल में 3 टाइप पढ़ेंगे, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। तो बताना है कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, जो क्या है मानव शरीर है, उसका औसत तापमान कितना होता है। तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एवरेज क्यों लिया मैंने, एवरेज मतलब कि एक हेल्दी इंसान बिल्कुल स्वस्थ, ठीक है, उसको किसी प्रकार की कोई समय बिल्कुल हेल्दी स्वस्थ इंसान है, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। ये क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछते हैं कि बताइए कि मानव का औसत तापमान कितना होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और किसी किसी बुक में 36 डिग्री भी सेल्सियस लिखा रहता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अलग अलग बुक में क्या होता है 36 और 37। तो जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर हम बोलेंगे वो 37 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एनसीईआरटी फैक्ट, यानी कि जो एनसीईआरटी किताब है उसमें 37 डिग्री सेल्सियस लिखा है। तो जो एनसीईआरटी में लिखा होता है वो बातें क्या है सही मानते हैं। जो राइटर तो कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी पब्लिश करते हैं वो। तो जो मानव है, इंसान है, उसका औसत तापमान कितना होता है, किसमें बताना आप लोग को, सेल्सियस स्केल में बताना है। कोई भी मानव इंसान है उसका एवरेज टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, आप लोग को याद रखना है। इतनी सी बात है। और क्या लिखते हैं इसके बारे में, इसको लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं कि हमने फर्स्ट पॉइंट सेल्सियस लिखा था कि सेल्सियस क्या होता है। थर्ड पॉइंट क्या लिखते हो सेल्सियस में, उसको कैसे डिनोट करते हैं, यानी कि जो सेल्सियस है उसको कैसे दिखाया जाता है। तो सेल्सियस इज डिनोटेड बाय ये रहा डिग्री सेल्सियस। इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिनोटेड रिप्रेजेंट करें, यानी कि सेल्सियस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री सेल्सियस। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिग्री सेल्सियस। कैसे स्टडी करोगे, उसको कैसे पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे डिग्री सेल्सियस। क्या पढ़ोगे, डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये भी आप उसके अंदर ऐड कर दो। कितना पॉइंट होता है पार्ट को सब ऐड कर सकते हो उसके अंदर। जो मानव उसका औसत तापमान कितना होता है ये आप लोग को पता है।
सेल्सियस क्या होता है वो आप लोग को पता है। सेल्सियस किससे डिनोट किया जाता है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। यानी कि जो सेल्सियस है उसको किससे दर्शाया जाता है? हिंदी में लिखेंगे जो सेल्सियस को हम किससे दर्शाते हैं? डिग्री सेल्सियस से। ये कैसे पढ़ेंगे आप उसको? डिग्री सेल्सियस पढ़ोगे। फटाफट नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सेल्सियस स्केल के बारे में आप लोगों को क्या है इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई है। बाकी जो उसके अंदर अभी टॉपिक बाकी है, 2 टॉपिक वाला टेम्परेचर स्केल बाकी है, ठीक है, कितने डिवीजन होते हैं। तो आप इसके अंदर एक पॉइंट और लिख सकते हो, हाउ मैनी डिवीजन इन सेल्सियस स्केल। चौथा पॉइंट लिख सकते हो, 100 डिवीजन इन सेल्सियस स्केल। तो आप लोग को ये पॉइंट थोड़ा समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं। इसके लिए जब हम पढ़ेंगे स्केल पढ़ेंगे ना, तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा बड़ी अच्छे से। तो जो सेल्सियस स्केल होता है उसके अंदर कितने डिवीजन होते हैं, कितने भाग होते हैं? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि सेल्सियस स्केल में कितने डिवीजन की उसके कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे कि मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर में कितने टुकड़े कर सकता हूँ? 1 2 3 4 छोटे टुकड़े करता हूँ। मैं कितने डिवीजन है इसमें कितने टुकड़े कर सकता हूँ? सेल्सियस के अंदर 100 डिग्री यानी कि 100 डिवीजन है, यानी कि 100 भाग है सेल्सियस स्केल के अंदर। फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग इतना सा नोट कर लें। अगर मान लो आप फॉर्मूला लिखना है तो मैं लिखवा देता हूँ, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है सिंपल, इसको मिला देता है यहाँ पे फॉर्मूला। पर अभी मतलब लिखने से कोई फायदा है नहीं है, ठीक है, फिर मैं लिखा देता हूँ। अभी छोड़ दो इनको, ठीक है, उसको हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला जब हम इसके पढ़ेंगे तो उसको लिख लेंगे। इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो आज हमने क्या सीखा ओवरऑल, एक बार उसको हम समरी कर लेते हैं फटाफट। हमने सीखा यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। मैं 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट फटाफट में सारा समरी कर देता हूँ ताकि बच्चों को जो सीखा है एक समराइज हो जाए हमने आज क्या पढ़ा है। तो आज हमारा टॉपिक था यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापमान की इकाई। यूनिट्स का मतलब क्या होता है? अलग अलग चीज को मापने के लिए, मतलब यूनिट्स का मतलब क्या होता है? सिंपल, अलग अलग चीजों को मापने के लिए हम क्या है अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मान लो कि आप बोलोगे लंबाई किस में मापेंगे? सेंटीमीटर या मीटर में। दूरी किस में मापोगे? किलोमीटर या मीटर में। और ऐसे मान लो दूध किस में मापोगे? लीटर में या केजी मापोगे। ऐसे मान लो आप बाजार से गए चावल लाने, तो 1 किलो चावल, 2 किलो चावल, 3 किलो चावल, ऐसे करके। तो ये क्या है? अलग अलग वस्तुओं को मापने के लिए क्या अलग अलग यूनिट्स बताइए। ऐसी टेम्परेचर को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए हमने अलग अलग इकाई बनाई है, जिसको हमने बोला सेल्सियस, केल्विन और हमारा फ़ारेनहाइट। यानी तापमान को मापने के लिए हमें 3 इकाई की जरूरत होती है। तो पता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और स्केल, ये देखा। फिर हमने देखा कि सेल्सियस क्या होता है, फ़ारेनहाइट डिटेल में सामने आज पूरा डिटेल बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ा है और एक बिल्कुल क्लियर किया है। तो सेल्सियस क्या होता है? सेल्सियस हमने बोला एक सेंटीग्रेड बोला, सेल्सियस को आप क्या सेंटीग्रेड बोल सकते हो। तो सेल्सियस क्या है? एक सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल है। सेल्सियस क्या नॉर्मल एक टेम्परेचर स्केल है। टेम्परेचर स्केल मैंने आज नहीं पढ़ाया है, वो मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन लेना आप उसकी। एक टेम्परेचर स्केल है जो हमें बताता है जो पानी है, जो वाटर है, किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर फ्रीज होता है, यानी कि हिमांक होता है। हिमांक मतलब क्या होता है? फ्रीज, यानी कि जमता है। किस बिंदु पर जो पानी है वो फ्रीज होता है। आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस पर, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है। और क्या बताता है कि किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर जो हमारा पानी है वो बॉयल होना स्टार्ट होता है, यानी कि मेल्ट हो जाता है, पिघलना। तो किस बिंदु पे पिघलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। बॉइलिंग बोलते हैं हिंदी में, क्वथनांक। किस बिंदु पर हमारा पानी क्या होता है? क्वथनांक हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर।
ये हमने देखा था सेल्सियस क्या होता है। फिर हमने देखा था फ्रीजिंग पॉइंट क्या मतलब होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इज द पॉइंट एट विच वाटर स्टार्ट फ्रीज, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक बिंदु क्या होता है, हिमांक बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर जो पानी है वो क्या होता है, जमना स्टार्ट हो जाता है। उस बिंदु को हम बोलते हैं हिमांक बिंदु बोलते हैं, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि क्वथनांक बिंदु क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज द पॉइंट एट विच वाटर स्टार्ट बॉइल। दोबारा बोल रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट इज द पॉइंट एट विच वाटर स्टार्ट बॉइल। हिमांक यानी कि क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु क्या होता है, क्वथनांक बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर जो पानी है वो क्या होता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु, 100 डिग्री सेल्सियस। वो फिर हमने सीखा। फिर हमने सीखा कि जीरो, इसका क्या मतलब है, इसको हमने बोला था शून्य यानी कि 0, ये डिग्री, ये सेल्सियस, यानी कि इसको पूरे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे पूरी, यानी कि जो पूरा वर्ड है इसको क्या पढ़ेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पढ़ेंगे। ऐसे क्या है 0, इसको बोलते हैं डिग्री, छोटा सा ना यहाँ पे, ये यहाँ रहता है, इसको बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। इसको बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब होता है वो हमने सीखा। फिर और हमने क्या सीखा कि जो इंसान है, जो मानव है, उसका औसत तापमान कितना होता है, सेल्सियस बताना है। फ़ारेनहाइट में कुछ और होता है, ठीक है, केल्विन में कुछ और होता है, सेल्सियस बताना है। जो इंसान है उसका औसत तापमान ऑन एन एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अलग अलग बुक में, किसी बुक में 36 भी लिखा है। तो हम एनसीईआरटी फैक्ट बेस्ड चले, यानी कि हम एनसीईआरटी के ऊपर बिल्कुल निर्भर हैं। तो हम 37 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। आप एग्जाम में भी अगर ऑप्शन रहता है 36 और 37, तो आप लोग 37 ही टिक करना, 36 करो तो गलत हो जाएगा। अगर मान लो 37 ऑप्शन नहीं है तो फिर 36 कर सकते हो। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है किसका, इंसान का एवरेज टेम्परेचर। कैसे डिनोट करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। इसको सेल्सियस को किससे दर्शाया जाता है, तो इससे दर्शाया जाता है। फिर जो सेल्सियस है उसके अंदर कितने डिवाइड, यानी कि जो स्केल है, कौन सी स्केल, सेल्सियस स्केल, उसके कितने भाग हैं, कितने कितने भागों में बांटा गया, उसके अंदर कितने डिवीजन हैं, तो 100 डिवीजन में बांटा गया है। तो क्या है, ये इस चैप्टर की पूरी समरी, यानी कि इस टॉपिक की, कौन से टॉपिक की, सेल्सियस वाले टॉपिक की पूरी समरी रही है। आप लोग को आपने सेल्सियस के बारे में आपको बिल्कुल, अभी तक मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग को 100% सीख गए हो। अभी सेल्सियस में आपने 90% आपको सेल्सियस समझ में आ गया होगा, जिसने क्या है इस लेक्चर को प्रॉपर बिल्कुल कंसंट्रेट करके, कोई डिस्टर्बेंस यानी कि बिना वीडियो को आगे बढ़ाए पीछे बढ़ाए, ठीक है, बिल्कुल देखा होगा, तो उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा सेल्सियस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अभी इसका 10% बाकी, हमने बोला अभी हमने सेल्सियस का 90% कवर किया है। अभी हमने टेम्परेचर स्केल जानना है और फॉर्मूला सीखना और सवाल, फिर हमारा 100% हो जाएगा। तो सेल्सियस के बारे में मैंने जो सिखाया है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है, क्या ये सारी चीज़ें आप लोग को पहले से पता थी? अगर पता थी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर नहीं पता थी तो वो भी मुझे बताएं नहीं पता थी। अगर आपने कुछ आज नया सीखा है, ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, इससे कि क्या है हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर इम्प्रूवमेंट करेंगे और आपकी नॉलेज को 0 से हीरो बनाने के लिए कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।